Assalamu alaikum everyone. Today we are discussing first year unit 1 number system. Now we are solving question number 5 for exercise 1.2. In question number 5 we want to write the terms in terms of एओटा. तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है स्क्वायर रूट ऑफ -1b. तो हमें ये पता है जो सिंपली चीज़ है कि एओटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है. इफ़ यू वांट टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाती है. यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है. एओटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ जाता है. तो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज़ -1 स्क्वायर रूट ऑफ b, स्क्वायर रूट ऑफ -1b. एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह पे अब हम क्या डालेंगे, एओटा डालेंगे. और ये b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. लेफ़्ट साइड पे लिखें, राइट साइड पे लिखें, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो इसको हम यहाँ पे अरेंज करके लिख भी सकते हैं बी एओटा या एओटा बी भी रहने दे, इट्स अप टू यू. तो ये एओटा में जस्ट हमने कन्वर्ट करना था. दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकंड पार्ट दैट इज़ स्क्वायर ऑफ -5. तो उसमें भी इसी तरीके से हम करेंगे. देखें जी, माइनस जो है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इसका मतलब है जहाँ कुछ नहीं है 1 है तो -1 5 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं. ठीक है, जब दो नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं यानी ए बी का स्क्वायर रूट होता है तो हम दोनों के ऊपर अलग अलग रूट ले सकते हैं. डैट इज़ अ रूट. ठीक है, ये भी सेंस में था. और इसको अब हम लिख लेते हैं -1 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट. ठीक है, तो -1 का स्क्वायर रूट अभी अभी हमने सॉल्व किया, वो क्या था, एओटा. क्योंकि एओटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है इसलिए एओटा की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ -1. तो ये आ जाएगा एओटा स्क्वायर रूट ऑफ 5. ठीक है जी, तो इसमें भी आप एओटा बाद में लिखें, पहले लिखें, इट्स अप टू यू. दैट इज़ द सोल्यूशन फॉर द सेकंड पार्ट. तो रीअरेंज करके आप लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी ठीक है. इफ़ यू वांट टू अरेंज एओटा बाद में लिखना चाहते हैं, दैट इज़ आल्सो योर चॉइस. ठीक है, दोनों ही सेम हैं. अगले पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट की, तो ये हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 16/20 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16/25. तो ये माइनस देखें इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ये लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 16/25. ठीक है, तो 16 -1 का स्क्वायर रूट है. अलग अलग दोनों को कर लेते हैं ना. मैंने अभी आपको रूल बताया कि रूट का रूल होता है कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और उनके ऊपर रूट होता है तो वो दोनों नंबर्स पे अलग अलग जा सकता है. तो यहाँ पे हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे थे तो अलग अलग रूट को कर लिया. ठीक हो गया. अब -1 का स्क्वायर रूट एज़ फ्रॉम द प्रीवियस वन, यहाँ पे मैं साइड पे रूल दोनों लिख लेती हूँ. यहाँ पे हमने जो रूल यूज़ किया है वो यूज़ किया है, इधर हमने ये था ना, तो यहाँ पे रूल हमने यूज़ किया था स्क्वायर रूट ऑफ ए बी दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी. तो -1 का स्क्वायर रूट जो है एज़ वी नो फ्रॉम द प्रीवियस रिजल्ट दैट इज़ एओटा. तो इसकी जगह पे हम क्या डाल रहे हैं, एओटा डाल रहे हैं. 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4. 25 का होता है 5. इफ़ यू डोंट रिमेंबर दैट थिंग यू कैन ऑन योर कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिखें, 4 आंसर आ जाएगा. 25 लिखें, 5 आ जाएगा. ठीक है, और एओटा लेफ़्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है. कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज़ इक्वल टू बी ए. तो दैट्स वाई मैं इसको लिख रही हूँ 4/5 एओटा. तो ये मैंने कम्यूटेटिव लॉ की वजह से एओटा की जगह चेंज की हैं. मूव फॉरवर्ड फॉर द फोर्थ पार्ट ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन. तो इसमें हमारे पास है 1/-4 स्क्वायर रूट. अब ये माइनस डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, बात एक ही है. इसको मैं न्यूमरेटर में लेके आ रही हूँ तो यहाँ से आ गया ये चीज़. ठीक है जी, 1/4 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है. दोनों पे रूट हो तो हम उसको अलग अलग दोनों पे रूट्स ले सकते हैं. -1 के रूट जो है वो हमारे पास होता है एओटा के इक्वल है. वी राइट एओटा. 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 होता है. 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है. एओटा पहले लिखें या बाद में लिखें, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है. इस तरीके से हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं. कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं.